अचार के बिना तो हमेशा हमारे खाने की थाली हमें अधूरी ही लगती है। तो आज हम बनाएंगे इंस्टेंट मिर्ची का अचार। देखते ही मुंह में पानी आ जाए ऐसा मिर्ची का ये अचार बनाकर आप पूरे साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। अब की जब सर्दियों के मौसम शुरू होने वाले हैं और मिर्चियाँ बहुत ही बढ़िया बढ़िया मिलती है, तो आप इस तरीके से अचार बनाकर पूरे साल स्टोर कीजिए और फिर उसका मजा लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मिर्ची का अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मिर्ची ली है। जब भी आप अचार बनाने के लिए मिर्चियाँ लाए ना, तो मार्केट में से मिर्ची लाने के बाद आप इसे तुरंत अचार बनाने के इस्तेमाल में लीजिए। अगर आप घर में एक दो दिन रहने देते हैं तो वो थोड़ी सी नरम हो जाएगी। पूरे साल भर के लिए जब हम अचार बनाते हैं तो ये थोड़ी सावधानी हमें रखनी है कि मिर्चियाँ फ्रेश हो। अब क्या करेंगे, अच्छे से इसे पानी से वॉश कर लेंगे, फिर सूखे कपड़े से उसे पोंछ लेना है। तो मैंने पहले ही पानी से धोने के बाद इसे सुखाकर अच्छा ड्राई कर लिया है। अब इसके हम बड़े बड़े इस तरीके से पीस करेंगे और बीच में से भी कट कर लेंगे। और इसके अंदर जो भी बीज है वो हमें रहने देने हैं, हटाने नहीं है। अगर अपने आप निकल जाता है तो ठीक है, लेकिन अलग से निकालने नहीं है। क्योंकि बीज की वजह से क्या होगा कि हमारा अचार है ना, लंबे समय तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप चाहे तो इससे बड़े या छोटे जो भी आपको पसंद है उस तरीके से पीस तैयार कर सकते हैं। डंठल हमें निकाल लेने हैं। तो ये जो सारी मिर्ची है हमें तैयार कर लेनी है। मिर्चियाँ जब कटकर तैयार हो जाए तो उसके अंदर हम डालेंगे हल्दी पाउडर। तो मैंने 2 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी पाउडर डालने से क्या होगा कि जो इसका कलर है ना, वो बहुत ही बढ़िया ग्रीन बना रहेगा। और साथ में जाएगा नमक स्वाद के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भर के नमक इसके अंदर डाला है। अब डालेंगे नींबू का रस। आप चाहे तो सरका यानी विनेगर भी डाल सकते हैं। अगर आप सरका डाल रहे हैं तो अचार आप इंस्टेंटली खा सकते हैं। अगर नींबू डाल रहे हैं तो 5 से 6 घंटे के बाद जब मिर्ची के अंदर नींबू का खट्टापन आ जाएगा उसके बाद आप अचार खा सकते हैं। वैसे तो बनने के बाद तुरंत ही आप खा सकते हैं, लेकिन मिर्ची में उतना खट्टापन नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 नींबू का रस इसके अंदर डाला था। नींबू बड़ी साइज के थे। अगर आपके पास छोटी साइज के हैं तो क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। तकरीबन आधा कप के करीब हमें नींबू का रस इसमें डालना है। तो उस हिसाब से आप डाल दीजिएगा। मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हमें इसे छोड़ देना है तकरीबन आधा से पौना घंटा, ताकि मिर्ची है ना उसके अंदर नींबू का खट्टापन भी आए, नमक भी अच्छे से लग जाए। तो इस तरीके से हमें हाथ से ही उछाल लेना है ताकि नींबू, नमक और हल्दी सभी मिर्ची के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे हम रहने देते हैं और तब तक हम मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है साबुत धनिया। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून भर के लिया है। साथ में जाएगी सौंफ। तो सौंफ यहाँ पर मैंने 1.5 टेबलस्पून भर के ली है। दोनों को हमें हल्का रोस्ट करना है। गैस की आंच को कम रखेंगे और इसे हल्का रोस्ट कर लेंगे। जब बढ़िया सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तब इसके अंदर हमें डालना है सरसों की दाल। यानी कि जो सरसों आती है ना उसकी दाल। सरसों जैसे मूंग होते मूंग की दाल, वैसे ये सरसों की दाल है। तो वो डाली है यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून मैंने मेथी की दाल डाली है। यानी कि जो साबुत मेथी आती है ना उसकी दाल, यानी उसका थोड़ा सा ग्राइंड किया हुआ पाउडर जैसा मिलता है, तो वो मैंने डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। तो आप जो पीली वाली सरसों आती है वो लीजिए और मेथी ले लीजिए। तो अभी ये भून चुका है, इसे हम ठंडा कर लेंगे। फिर मिक्सी जार में हमें इसे दरदरा ग्राइंड करना है। और साथ में यहाँ पर मैंने तेल को भी गरम कर लिया है। तो 1 कप भर के मैंने तेल लिया है। तेल जब गरम हो जाएगा तो उसके अंदर डाल देंगे हम 1 टेबलस्पून भर के हींग। हींग आप जरूर डालें। अब गैस बंद कर देना है और इसे ढककर रखना है। इससे क्या होगा, बहुत बढ़िया हींग की खुशबू है ना तेल के अंदर आएगी। और जब आप मिर्ची में इसे डालेंगे ना तो बहुत खुशबूदार आपका ये अचार बन के तैयार होगा। तो मैंने 2 से 3 मिनट इसे ढककर छोड़ दिया था। अब इसे हम ठंडा करेंगे। और हमारा जो मसाला था वो भी भुना हुआ, वो भी ठंडा हो गया है। तो मिक्सी में इसे हल्का दरदरा ग्राइंड करना है। ध्यान रखना है बहुत ज्यादा पाउडर ना बनाए। इसे हल्का दरदरा रखना है। आप चाहे तो खलबत्ते में कर सकते हैं या मिक्सी जार में, मिक्सी को पल्स मोड पे यानी रुक रुक कर चलाकर आप ग्राइंड कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके का थोड़ा सा कोर्स से पाउडर तैयार हो जाएगा, यानी दरदरा। और ये जो है ना पाउडर, ये मसाला आप कोई भी अचार बना रहे हैं इंस्टेंट तो उसके लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर हमारी जो मिर्ची है वो भी
पानी छोड़ चुकी है। हमने इसमें नींबू और नमक डाला था, तो देखिए ये सारा पानी है। तो ये पानी को हम निकाल देंगे क्योंकि इसे हमें स्टोर करना है। तो एक छलनी के ऊपर रखेंगे और सारा पानी इसके अंदर से ड्रेन आउट कर लेना है। अगर अचार के अंदर मॉइस्चर यानी पानी रह जाता है ना, तो अचार जल्दी से बिगड़ने लगता है। पानी जो है अचार का सबसे बड़ा दुश्मन है। हल्का भी मॉइस्चर कोई भी चीज के अंदर रहता है तब आपका अचार बिगड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने तो सब सही किया था लेकिन बिगड़ा क्यों, तो उसकी वजह ये है कि उसकी मॉइस्चर है उसके अंदर। तो मैंने इसे 15 से 20 मिनट रख दिया था। देखिए सारा पानी इसके अंदर से अभी निकल चुका है। इसे हम अभी एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं और फिर मसाला और जो तेल हमने गरम करके रखा था वो सारी चीजें इसके अंदर मिक्स करनी है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ मिर्ची ली है। आप चाहे तो नींबू भी इसके अंदर डाल सकते हैं। एक नींबू को 5 से 6 पीस के अंदर कट कर दीजिए और नींबू भी साथ में डाल दीजिए। तो नींबू बीज वाला आपका अचार हो जाएगा। तो सारा जो तेल था हमने गरम किया हुआ वो पहले डाल देंगे। उससे क्या होगा कि हमारी जो मिर्ची है ना वो तेल से कोट हो जाएगी, कवर हो जाएगी और सारा जो मसाला है वो उसके ऊपर बढ़िया से स्टिक हो जाएगा। तो मैंने अभी पूरा मसाला डाल दिया है। ये 500 ग्राम मिर्ची है तो उस हिसाब से मैंने आपको ये मेजरमेंट बताया था। आप चाहे तो आप जैसे इंस्टेंट अचार बनाते हैं बार बार, तो इस तरीके का मसाला आप तैयार करके रख सकते हैं। गाजर मूली का अचार बनाइए या कुछ भी आम का अचार बनाइए, तो ये मसाला बढ़िया लगता है। तो मिला लेंगे। तो बस वैसे तो आप चाहे तो इसे तुरंत खा सकते हैं, लेकिन 5 से 6 घंटे बाद या फिर एक दिन बाद अगर आप ये खाएंगे ना, तो मिर्ची के अंदर नींबू का खट्टापन आ जाएगा और ये बढ़िया लगेगी। और मैंने जो मिर्चियाँ ली है ना वो बहुत ज्यादा तीखी नहीं है, मतलब कि मीडियम है, मीडियम स्पाइसी है। आप चाहे तो जो तीखी वाली मिर्च आती है उससे भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमारा अचार तैयार हो गया है। अब बारी आती है उसे स्टोर करने की। तो कोई भी आप कांच की बॉटल ले लीजिए और उसे थोड़ा सा स्टेरिलाइज कर दीजिए। तो ये अचार आप पूरे साल स्टोर कर सकते हैं और फ्रीज में रखना है। अगर आप बाहर रखना चाहते हैं तो फिर तेल की क्वांटिटी आपको ज्यादा लेनी पड़ेगी, तकरीबन 2 से ढाई कप। मैंने ये अचार बनाया है लेकिन पूरे साल भर इसे स्टोर करना है, लेकिन फ्रीज में रखना है। फ्रीज में रखते हैं तो तेल हमें कम लगता है। तो इस तरीके से आप बॉटल में भर दीजिए और इसे फ्रीज में रखिए। और जब रोज खाने के लिए आप ले रहे हैं तो वो आप एक छोटी सी कांच की बॉटल के अंदर निकाल दीजिए, ताकि बार बार आपको ये बड़ी बॉटल ना ओपन करनी पड़े। देखिए इस तरीके से। तो बस सारी टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की है। तो जल्दी से जल्दी ये अचार बनाइए। अचार आपको कैसा लगा उसका फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरी चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो फिर से मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।